इंटरनेट, इंटरनेट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, नेटवर्क होता है किसी भी चीज का जाल। नेटवर्क का मतलब होता है किसी भी चीज का जाल। जैसे अपने कहते हैं सर हमने 8-10 दोस्तों ने मिलकर एक नेटवर्क बना लिया। मैं एक कंपनी में काम करता हूं तो मेरा नेटवर्क बहुत ज्यादा फैला हुआ है ना। तो नेटवर्क होता है बहुत सारे लोगों का समूह। लेकिन जब आप पूरी दुनिया के साथ जुड़ जाते हो, पूरी दुनिया के साथ जुड़ जाते हो तो उसे बोलते हैं इंटरनेट। इंटरनेट जहां पे इंटर का मतलब होता है बाहरी, इंटरनेट का इंटर का मतलब क्या होता है? बाहरी। फॉर एग्जाम्पल अपने बोलते हैं इंटरकास्ट मैरिज, इंटर स्टेट, बाहरी राज्य, बाहरी देश, है ना। तो इंटर का मतलब होता है बाहरी। तो जो पूरी दुनिया को हमें जोड़ता है वो क्या होता है? इंटरनेट। अभी आप 1 सेकंड के अंदर अंदर व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए अपना समाचार कहीं बहुत दूर पहुंचा सकते हो, तो अपनी सूचना बहुत तेजी से पहुंचा सकते हो। इसलिए इंटरनेट को कहा जाता है सूचना का सुपर हाईवे। सूचना का सुपर हाईवे। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, निम्न में से किसे सूचना का सुपर हाईवे कहते हैं? तो आपका आंसर क्या आएगा? इंटरनेट को सूचना का सुपर हाईवे कहा जाता है। ओके, इंटरनेट के बाद अपने इसके अंदर नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटरनेट को एक्सेस कैसे किया जा सकते हैं। एक्सेस का मतलब है प्राप्त करना। इंटरनेट तक पहुंचा कैसे जा सकते हैं? इंटरनेट चलाने के लिए आपके पास ये 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो आईएसपी, दूसरा मोडेम और तीसरा ब्राउजर। ये तीनों चीजें आपके पास होंगी तो ही आप इंटरनेट चला सकते हो। इनमें सबसे पहले है आईएसपी। आईएसपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो कंपनी, वो संस्था जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवाती है। सर्विस प्रोवाइड कराती है। अभी जैसे मैं भी आपको एक सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूं, लेकिन मैं आपको यहां पे इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड नहीं करा रहा, मैं आपको यहां पे कंप्यूटर की सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूं, है ना। तो मैं आपका कंप्यूटर के लिए सर्विस प्रोवाइडर हूं इस टाइम। अब आपको इंटरनेट कौन सी कंपनी सर्विस प्रोवाइडर कराती है? वो आपकी आईएसपी है। फॉर एग्जांपल आपने जियो का इंटरनेट ले रखा है, या आपने एयरटेल का लिया हुआ है, या वोडाफोन का लिया हुआ है, या आइडिया है, या बीएसएनएल है। इनमें से जिस कंपनी का इंटरनेट आप यूज करते हो तो ये कंपनियां आपके लिए किसका काम करती हैं? आईएसपी का काम करती हैं। तो आईएसपी के ऊपर से 2 ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन आईएसपी की फुल फॉर्म क्या लिख के आओगे? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दूसरा, निम्न में से कौन सा आईएसपी है, या निम्न में से कौन आईएसपी नहीं है? जैसे जियो, एयरटेल, आइडिया, फेसबुक। फेसबुक तो एक सोशल मीडिया का टाइप रह गया ना, वो थोड़ी आपको इंटरनेट सर्विस दे रही है। सर्विस तो आपको कोई ना कोई कंपनी दे रही है। तो समझ आ गया? तो आपके पास कोई ना कोई आईएसपी होना चाहिए तो ही आपके मोबाइल या कंप्यूटर में इंटरनेट चलेगा। दूसरा है मोडेम। आपके पास मोडेम होना चाहिए। मोडेम मैंने आपको पहले भी कराया था। मोडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में बदलते हैं। ये कौन सी डिवाइस है? इनपुट या आउटपुट या इनपुट प्लस आउटपुट? इनपुट प्लस आउटपुट, उस टॉपिक में हमने पढ़ा था इसको। ओके, तो मोडेम 3 प्रकार के होते हैं, इंटरनल मोडेम, एक्सटर्नल मोडेम और मोडेम कार्ड। मोडेम कार्ड। इंटरनल मोडेम, इंटरनल मोडेम वो मोडेम होते हैं जो आपके लैपटॉप के अंदर पहले से इनबिल्ट होते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो देखो, लैपटॉप में इंटरनेट चलाने के लिए आपको बाहर से कुछ नहीं लगाना पड़ता, अपने आप उसका वाईफाई ऑन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो मोडेम है वो इंटरनल है, उसके अंदर ही डाल रखे। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर के साथ इंटरनेट चलाना है तो कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए आपको एक बाहर से डिवाइस लगानी पड़ती है। वो किसका काम कर रही है? मोडेम का। कौन सा मोडेम? एक्सटर्नल मोडेम। एक ऐसा भी कार्ड आता है, अगर आपने इंटरनेट चलाना है तो उसके अंदर लगा दो, नहीं चलाना तो उसमें से निकाल लो। अगर आपको ध्यान हो तो पुरानी एक डोंगल आया करती थी, डोंगल अलग अलग कंपनियों की। जैसे वोडाफोन की एक डोंगल आती थी, मेरे को आज भी याद है,
1500 रुपया उस पर लगता था। ठीक है, वो डोंगल ले आओ, उसको कंप्यूटर के साथ जोड़ो तो कंप्यूटर में इंटरनेट चल जाता था, उसमें रिचार्ज कराना पड़ता था। निकाल लोगे तो इंटरनेट उसमें क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो किसका काम कर रहा है, मोडेम कार्ड का। तो कुल मिला के इंटरनेट चलाने के लिए आपको मोडेम भी चाहिए, आईएसपी भी चाहिए, मोडेम भी। तीसरा ब्राउजर, कोई ना कोई ब्राउजर भी तो चाहिए ना जिस पर इंटरनेट चलाओगे। या तो कोई गूगल का क्रोम होगा, या एप्पल का सफारी होगा, मोजेला होगा, सफारी, किसी पे तो काम करोगे ना। जिस ब्राउजर पे काम करोगे तो वो भी आपको चाहिए। तो इंटरनेट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए निम्न में से क्या चाहिए, मोडेम चाहिए, या आईएसपी चाहिए, या ब्राउजर चाहिए, या उपरोक्त सभी चाहिए, उपरोक्त सभी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके चैप्टर में है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार कौन कौन से हैं, किस किस की सहायता से इंटरनेट चलता है। तो या तो इंटरनेट चलाने के लिए डायल अप होना चाहिए, डायल अप। अब इनके डीप जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में इसके डीप नहीं पूछते। या क्या चाहिए, ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड से क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है, ब्रॉडबैंड की। आजकल घरों में भी लगवाने लग गए अपने, सर ऑनलाइन क्लासेस देखनी है, मोबाइल का डेटा खत्म हो जाता है, तो घर पे क्या लगवा लो, ब्रॉडबैंड लगा लो। लाइब्रेरियों में जाते हो तो लाइब्रेरी में क्या लगा होता है, ब्रॉडबैंड लगे होते हैं, जिससे उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। कितने सारे स्टूडेंट वहां पे बैठे होते हैं और उनकी सहायता से इंटरनेट चलाते हैं। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है। नेक्स्ट क्या होता है, वाईफाई। वाईफाई से दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन आता है कि वाईफाई की फुल फॉर्म बताओ, तो फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। ये लगभग लगभग इसकी जो स्पीड, वो क्षमता रहती है वो 20 मीटर तक होती है। ये 20 मीटर के आसपास नेट खींच लेते हैं लगभग। वाईफाई से दूसरा क्वेश्चन आता है कि वाईफाई चलाने के लिए सामने वाले की डिवाइस में क्या ऑन करोगे। मान लो आप किसी से इंटरनेट उधारा लेना चाहते हो तो दूसरे के मोबाइल में क्या ऑन करोगे, हॉटस्पॉट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है किसको हॉटस्पॉट की जरूरत पड़ती है, किसके लिए हॉटस्पॉट चलाया जाता है। वाईफाई के लिए हॉटस्पॉट ऑन किया जाता है। हॉटस्पॉट कौन ऑन करेगा, इंटरनेट देने वाला या इंटरनेट लेने वाला, इंटरनेट देने वाला, और इंटरनेट लेने वाला वाईफाई। ओके, नेक्स्ट होते हैं डीएलएस, इंटरनेट कनेक्टिविटी का ये भी एक प्रकार है, रट लो बस। इसकी फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। वाईफाई की वायरलेस फिडेलिटी, आईएसपी की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक दो क्वेश्चन आपके यहां से फुल फॉर्मों से आएंगे। नेक्स्ट, केबल की सहायता से भी आप क्या चला सकते हो, इंटरनेट चल जाता है। जो मोबाइल की, जो घर में टेलीफोन लगे होते हैं ना, लैंडलाइन, उनकी जो केबल होती है उनकी सहायता से भी घरों में क्या चल जाते थे पहले, इंटरनेट। आजकल तो इसका जमाना गया। सैटेलाइट यानी उपग्रह, ये टावर वगैरह नहीं लगाते अपने, सैटेलाइट की सहायता से भी क्या चलते हैं, इंटरनेट। और लास्ट अपना क्या रह गया, मोबाइल। मोबाइलों में भी आपके क्या चलते हैं, इंटरनेट। तो इंटरनेट चलाने के लिए इनमें से कोई भी एक ले लो, इंटरनेट चल जाएगा। डायल अप से भी इंटरनेट चल जाता है, ब्रॉडबैंड से, वाईफाई, डीएलएस, केबल, डीएसएल, सॉरी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डीएसएल, केबल, सैटेलाइट और मोबाइल। नेक्स्ट है इंटरनेट वर्सेस इंट्रानेट, इंटरनेट वर्सेस इंट्रानेट। इंटरनेट तो वो होता है जो हमें पूरी दुनिया के साथ जोड़ता है। इंट्रानेट, इंट्रानेट, इंटरनेट एक किसी न किसी संस्था में लगा होता है। कोई संस्था अपने पर्सनली काम करने के लिए इसको काम में लेती है, अपने पर्सनली काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंक में जाते हो, आप बैंक में गए, बैंक में यहाँ पे जो कर्मचारी बैठे हैं, ये कर्मचारी बैठे हैं, इन सभी के कंप्यूटरों में क्या चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है। देखो, अगर आप इंटरनेट पे कोई भी चीज अपलोड करते हो, चढ़ाते हो, तो वो सारी दुनिया उसको देख सकती है। मान लो मैंने अपनी फोटो अपलोड की फेसबुक पे, इंस्टा पे, तो सारे उसको फोटो को देख सकते हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट भी इंटरनेट पे चढ़ जाए तो कोई भी देख लेगा, इसके खाते में कितने हैं, तो झूठ बोलता था मेरी सैलरी इतनी है, इसकी वास्तविक सैलरी तो इतनी है। तो वो काम इंटरनेट पे नहीं होते, वो किस पर होते हैं, इंटरनेट पे होते हैं। उसको सिर्फ वही देख सकता है जो उस बैंक का कर्मचारी है, अपना आईडी पासवर्ड लगा के वही उसको देख सकते हैं। ठीक है,
तो पर्सनली संस्थाओं के लिए जो कुछ कर्मचारी उसका यूज करते हैं उसके उनको क्या दिया जाता है, इंटरनेट या इंट्रानेट, इंट्रानेट। ठीक है। नेक्स्ट है वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट होता है, वेबसाइट जब भी आप किसी साइट पर जाते हो, जब भी आप किसी साइट पर जाते हो, फॉर एग्जांपल आपने लिखा ताजमहल, जब आप ताजमहल लिखोगे तो वहां पे ब्लू कलर का लिंक आएगा, उस पर क्लिक करोगे, फिर अंदर कोई कुछ ना कुछ ब्लू कलर के अलग अलग पेज होंगे जानकारी लेने के लिए, फिर क्लिक करोगे, फिर अंदर चले जाओगे, तो आप पेज के अंदर पेज, पेज के अंदर पेज, पेज के अंदर पेज बने हुए हैं, बहुत सारी साइटें बनी हुई हैं। उन सारे साइटों का ग्रुप क्या कहलाता है? वेबसाइट। साइट्स का ग्रुप क्या कहलाता है? साइट्स का ग्रुप क्या कहलाता है? वेबसाइट। और जब आपने इसको ओपन किया था ताजमहल लिख के, जो उसका पहला पेज था, उस पहले पेज को क्या कहते हैं? होम पेज। तो क्वेश्चन आता है किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? तो किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? उसका होम पेज कहलाता है। ओके। अब किसी भी वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको उसका एड्रेस तो भरना पड़ेगा। मान लो आपने हमारे सेंटर पर आना है तो मैं आपको एड्रेस तो बताऊंगा ना, शनि मंदिर के करीब है, ठीक है, वार्ड नंबर इतने है, गसिमपुर के अंदर है, तो ही आप वहां पे पहुंचोगे। तो आपने कुछ भी चेक करना है तो आपको उनका क्या भरना पड़ेगा? एड्रेस भरना पड़ेगा। उस एड्रेस को बोला जाता है कंप्यूटर की भाषा में यूआरएल, यूआरएल बोला जाता है। यूआरएल की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये रट लेना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब इसमें जो पहले पहले है HTTPS, ये ऑटोमेटिकली लिखा आ जाता है, ये कहलाता है प्रोटोकॉल, रूल्स। प्रोटोकॉल का मतलब रूल्स, प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म वैसे होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसे कहते हैं सब डोमेन। www की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, इसे कहते हैं सब डोमेन, सब डोमेन, सब डोमेन। ये जो बीच में लिखा हुआ है गूगल, मान लो मैंने गूगल खोलना था तो मैंने लिखा www.google.com, ताजमहल खोलना था तो मैंने क्या लिखा? www.tajmahal.com। तो ये जो बीच में लिखा होता है इसे बोलते हैं डोमेन नेम, डोमेन नेम। ये सिस्टम को बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम, शॉर्ट में कहते हैं DNS। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि DNS की फुल फॉर्म क्या है, तो आंसर आता है डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, ये डोमेन है। और ये जो लास्ट में लिखा है .com, ये कई प्रकार के होते हैं। अगर आप कमर्शियल काम कर रहे हो, वो कमर्शियल वेबसाइट है तो उसके पीछे .com आएगा। इंडिया की वेबसाइट है तो .in आएगा, आपकी बुक में सारणी दी हुई है। शिक्षा से संबंधित कोई वेबसाइट है तो उसके पीछे आएगा .edu, एजुकेशन। पाकिस्तान की साइट है तो .pak, इंडिया की तो .in। कोई संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो आएगा .org। ठीक है, तो ये बदल के लगाना पड़ता है कि किस प्रकार की साइट है वो। कमर्शियल है तो .com, इंडिया की है तो .in, पाकिस्तान के तो .pak, एजुकेशन की है तो .edu, कुछ संस्था है तो .org। इसे बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल का डोमेन। ये होता है सब डोमेन, फिर डोमेन नेम, फिर टॉप लेवल। www क्या होता है? सब डोमेन, 2 नंबर वाला, लास्ट वाला डॉट के बाद आने वाला टॉप लेवल डोमेन। HTTPS की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये एस पहले नहीं लगता था, अब लगता है इसके साथ, और एस की फुल फॉर्म ये एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, और ये होता क्या एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल में 2 प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म और याद रखना। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक आते हैं TCP, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, रट लेना। आईपी की इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP की ट्रांसफर कंट्रोल
प्रोटोकॉल बुक में मिल जाएगी। HTTPS की हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ओके, ये जो लास्ट में है ये स्लैश के बाद लिखा हुआ है इसे कहते हैं फाइल पाथ, फाइल पाथ। और ये पूरा मिलके क्या बनता है? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL क्या होता है? किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है। किसी वेबसाइट के एड्रेस को क्या बोलते हैं? URL बोलते हैं, URL बोलते हैं। नेक्स्ट है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होते हैं? इंटरनेट पे काम करने के लिए आपके पास कोई ना कोई ब्राउजर होना चाहिए। ब्राउजर की सहायता से आप इंटरनेट पे काम कर पाओगे। कुछ फेमस ब्राउजर देखो, गूगल कंपनी का फेमस ब्राउजर कौन है? क्रोम। जिनके पास भी एंड्रॉइड फोन है वो 99% किस ब्राउजर का यूज करते हैं? क्रोम का। क्यों? क्योंकि आपके पास जो एंड्रॉइड फोन है वो एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर किसने बनाया है? गूगल ने। और ये क्रोम भी किसने बनाया है? गूगल ने। ये क्रोम कौन से ब्राउजर, ये जो ब्राउजर होते हैं ये कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? एप्लीकेशन। मैंने कहा था ना वो 7 नाम याद कर लेना, उसके अलावा तो जो भी सॉफ्टवेयर है वो सारे किसमें आएंगे? एप्लीकेशन में। गूगल कंपनी का क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट का एज। माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडो 11 आती है उसमें नया वर्जन, नया ब्राउजर कौन सा देते हैं? वो एज। कुछ भी ब्राउज करने के लिए एज, एज माइक्रोसॉफ्ट का है। एप्पल कंपनी क्या देती है? अगर आप एप्पल का फोन लेकर आते हो, आईफोन लेकर आते हो तो उसमें ब्राउजर कौन सा मिलेगा आपको? सफारी। बाय डिफॉल्ट आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, सफारी। इसके अलावा ओपेरा मिनी, ओपेरा मिनी भी एक ब्राउजर होता है, नाम याद कर लेना। ठीक है, फायरफॉक्स, ये 5-7 नाम याद कर लेना। ये सारे किसके नाम है? ब्राउजर है, ये सब ब्राउजर है। फिर पूछते हैं सर्च इंजन क्या होते हैं? सर्च इंजन में 3 नाम याद कर लेना। ये सर्च इंजन है, गूगल, बिंग, याहू। गूगल, बिंग, याहू। गूगल सर्च इंजन है, सिर्फ सर्च करने के काम आता है, इंटरनेट ब्राउज नहीं कर पाता। लेकिन इस गूगल का जो क्रोम है वो ब्राउजर है। गूगल क्रोम, गूगल क्रोम ब्राउजर। सर्च इंजन 3 याद कर लेना, गूगल, बिंग, याहू। लेकिन तीनों में फेमस कौन है? आपने कुछ भी सर्च करना होता है आपको तो एक ही पता है, गूगल बस। ठीक है, लेकिन और भी है, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुए। नेक्स्ट विकिपीडिया। किसी भी चीज की पूरी डिटेल जाननी है, किसी भी चीज की पूरी डिटेल जाननी है तो आप उसके किस में चले जाओ? विकिपीडिया में चले जाओ। विकिपीडिया, विकिपीडिया में क्या होता है कि उसकी पूरी जानकारी लिखी होती है। जैसे मैंने लिखा ताजमहल, जैसे मैं गूगल पे ताजमहल लिखूंगा तो ऊपर ऊपर आएगा विकिपीडिया। मैं विकिपीडिया पे सर्च करूंगा तो ताजमहल की पूरी डिटेल आ जाएगी। ताजमहल का निर्माण किसने किया था, कब किया था, क्यों किया था, उसका पूरा इतिहास आ जाएगा, पूरी जानकारी आ जाएगी। ठीक है, तो किसी भी चीज की डिटेल जानकारी लेनी हो तो किसका यूज करना चाहिए? विकिपीडिया का। इसे शॉर्ट में विकी कहते हैं, विकी, शॉर्ट में इसको विकी कहते हैं। इस पर जो भी विकिपीडिया में लिखते हैं वो इसमें नया नया अपडेट करते रहते हैं, सारा दिन इस पे काम चलता है, कुछ ना कुछ इनमें अपडेट चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट ईमेल। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, मेल का मतलब होता है कि संदेश भेजना। पहले भी अपने संदेश भेजते थे चिट्ठियों की सहायता से, अब वो चिट्ठियां वगैरह तो चली गई, लेकिन अब मेल भेजनी है। एक तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टा से भी किसी को संदेश भेज सकते हैं जो आजकल अपने भेजते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल काम होते हैं, ऑफिशियल काम होते हैं वो आज भी किसकी सहायता से होते हैं? ईमेल की सहायता से होते हैं। किसी अधिकारी को कुछ मैसेज डालना है तो आपको उसको क्या डालनी पड़ेगी? मेल डालनी पड़ेगी। और मेल चिट्ठी लिख के या ईमेल। ईमेल का मतलब आप या तो उसको लैपटॉप से या कंप्यूटर से या मोबाइल से संदेश भेज रहे हो, है ना, मेल कर रहे हो। तो ये लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर कैसी डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से उसको क्या भेज रहे हो? संदेश भेज रहे हो, मेल भेज रहे हो, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने के लिए आपको कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर जाके आप मेल भेजोगे। आपने किस सॉफ्टवेयर का यूज किया? गूगल कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज किया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज किया। गूगल कंपनी की सहायता से आपने इसको क्या भेजी? ईमेल भेजी।
और गूगल कंपनी से भेजी है तो आप उसको शॉर्ट में क्या बोलते हो, जीमेल। कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर ईमेल जीमेल में क्या फर्क होता है? अरे कोई फर्क नहीं, ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका, इसकी सहायता से आप भेज क्या रहे हो, ईमेल ही भेज रहे हो। गूगल से क्या भेज रहे हो, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज रहे हो। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है जब किसी इलेक्ट्रॉनिक सहायता से किसी को संदेश भेजा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, तो ईमेल भेजते हैं, ईमेल बोलते हैं। ओके, ईमेल में दो तीन चीजें याद रखिएगा। एक तो शब्द होता है कंपोज, कंपोज, एक होता है इनबॉक्स, एक होता है सेंट, एक होता है सीसी, एक होता है बीसीसी, एक होता है अटैचमेंट। बस ये 5-7 नाम याद रखना। अब इनके मतलब देखो क्या, अगर आपने किसी को मेल भेजनी है, अगर आपने किसी को मेल भेजनी है, हालांकि प्रैक्टिकल में आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया जाता है, अगर आपने किसी को मेल भेजनी है तो आप किस पे क्लिक करोगे, कंपोज में। कंपोज में, कंपोज में जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे। ये सबसे ऊपर ऊपर पड़ा होगा टू के इधर पड़ा होगा सीसी और बीसीसी, सीसी और बीसीसी, सीसी और बीसीसी। फिर पड़ा होगा सब्जेक्ट, फिर लिखा होगा बॉडी, फिर यहां पे होगा सेंट, सेंट। सबसे पहले टू का देखो, किसी को मेल भेजनी है तो कौन से बटन पे क्लिक करोगे, कंपोज करते ही आपके सामने एक डिब्बा खुल जाएगा, ऐसे एक बॉक्स खुल जाएगा। उस बॉक्स में ऊपर ऊपर क्या लिखा होगा, टू का मतलब किसको भेजनी है मेल, उसका एड्रेस लिखो। जैसे आपने मेरे को भेजनी है तो मेरी मेल आईडी है karanjindal91@gmail.com। आप यहां पे लिखोगे karanjindal91@gmail.com। लेकिन आपने वही मेल 4-5 लोगों को और भेजनी है। आपने कहा मैंने आदित्य सर को भी भेजनी है, उस सर को भी भेजनी है, 4-5 जनों को इकट्ठा मेल भेजनी है। तो बाकी के एड्रेस या तो आप सीसी में रख दो या बीसीसी में। सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। अब इनमें फर्क है। जैसे आपने आदित्य सर को भी मेल भेजनी है, आदित्य सर की मान लो जो मेल आईडी है, मान लो aditya_sir@gmail.com है, aditya_sir@gmail.com है। आप अगर उसको सीसी में लिखोगे, मेरा नाम तो आपने टू में लिख दिया, आदित्य सर की आईडी किस में लिख दी, सीसी में। तो आदित्य सर को पता लग जाएगा कि स्टूडेंट्स ने मेरे अलावा भी वो मेल और किसको भेजी है। मेरी मेल आईडी भी आदित्य सर को शो होगी। लेकिन आप चाहते हो कि आदित्य सर को ये शो ना हो कि हमने करण सर को भी भेजा है, फिर आप उनका आईडी किस में लिखो, बीसीसी में। अगर आप उनकी आईडी बीसीसी में लिखते हो aditya_sir@gmail.com, तो आदित्य सर को यह नहीं पता लगेगा कि मेरे अलावा इन बच्चों ने और ये किसको भेजी मेल। ठीक है, तो कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन। इसमें हल्का सा सब्जेक्ट लिखा जाता है कि आप मेल क्यों भेज रहे हो, कि ऊपर ऊपर से पढ़ा जा सके। जैसे स्कूल में छुट्टी लेनी होती थी तो एप्लीकेशन नहीं लिखते थे, तो उसमें लिखते थे ना पहले सेवा में प्रधानाचार्य जी, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखते थे विषय, बुखार की छुट्टी लेने के लिए। वो टीचर ऊपर बस विषय पढ़ लेता था, नीचे की बकवास नहीं पढ़ता था। नीचे पता उसको बहाने लिखा होगा, मैं जब सुबह उठा तो मेरा पेट दर्द हो रहा था, मेरे से घर वालों ने कहा कि स्कूल मत जा। वो नहीं पढ़ता, उसको पता छुट्टी मांगेगा, क्योंकि उसको एक लाइन से पता लग गया। कौन सी लाइन से, विषय, कि बच्चे ने छुट्टी लेनी है बस। ठीक है, तो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि आपने मेल क्यों भेजी है, और उसकी पूरी डिटेल किस में लिखी जाती है, बॉडी में। फिर उसको क्या कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपने उसके साथ कोई फाइल भेजनी है, पीडीएफ या कोई फोटो भेजनी है, वो किस पे क्लिक किया जाता है, अटैचमेंट में। अगर आपको किसी ने मेल भेजी है तो वो किस में आएगी, इनबॉक्स में। और आपने जो मेल भेज दी वो किस में सेव हो जाएगी, सेंट में। भेजने के लिए क्लिक क्या किया था, भेजने के बाद वो सेव किस में हो जाएगी, सेंट में। आप जाके चेक कर सकते हो कि हाँ मैंने भेजी है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, जिसका नाम क्या था, इंटरनेट, जिसका नाम था इंटरनेट। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके एमसीक्यू लगा लेना जो पीछे एमसीक्यू दिए हुए हैं।